गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसे चैतन्य वैष्णववाद और हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, इस महान संप्रदाय की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो श्री राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, सन 1486 से 1534 के बीच यानी 16वीं शताब्दी में की थी। ये थी इस महान संप्रदाय की स्थापना जो अब से 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। अब प्रश्न आता है कि इस संप्रदाय का उद्देश्य क्या है। इस संप्रदाय का उद्देश्य श्री राधा कृष्ण की प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भक्ति, श्री भगवान की सेवा, श्री भगवान की पवित्र नामों का जप, भक्तों के संकीर्तन, श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतन का पठन पाठन करना, एकादशी व्रत का पालन करना, श्री ब्रज धाम में परिक्रमा करना, श्री वैष्णव सेवा करना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री भगवान के पवित्र नामों का जाप और प्रचार करने में बिताया। महाप्रभु जी कहते थे कि एक जीव का सर्वोच्च लक्ष्य श्री राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम, आनंदमय प्रेम की प्राप्ति करना ही है। और इस पवित्र और आनंदमय प्रेम को हम बद्ध जीव कैसे प्राप्त करें, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र महामंत्र हम बद्ध जीवों को प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत मूल रूप से इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही श्री भगवान हैं, ना कि श्री विष्णु अवतार। परंपरा के शुरुआती दिनों में श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथियों के अनुयायियों ने बंगाल के कई इलाकों में लोगों को शिक्षित व दीक्षित किया। अब समय आता है इस महान परंपरा का विस्तार करने का। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने अनुयायियों में से 6 रत्नों को चुना, जिन्हें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में षट गोस्वामी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। महाप्रभु जी ने षट गोस्वामी जी से वृंदावन जाने का अनुरोध किया और कहा कि आप सब वहां जाकर श्री वृंदावन धाम का जीर्णोद्धार कीजिए। हजारों साल से श्री भगवान के लुप्त हुए विग्रह को पुनर्स्थापित कीजिए। भक्ति की श्रेणियों पर लेखन करिए, ग्रंथों पर प्रकाश डालिए, श्री राधा कृष्ण के दिव्य संबंध पर प्रकाश डालिए। ये 6 गोस्वामी थे: श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला जीव गोस्वामी। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने महान अनुयायियों के द्वारा श्री धाम का फिर से प्राकट्य कराया। कुछ समय बीत जाने के बाद गौड़ीय मठ के अनुयायियों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस आंदोलन की लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण था लोगों का अशिक्षित होना, अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचारधारा, कुप्रथाओं को बढ़ावा। फिर 20वीं शताब्दी में हरे कृष्ण आंदोलन में फिर से जागरूकता आई, जिसका पूरा श्रेय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को जाता है, जो ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में पद संभाले हुए थे। इनके बाद इनके बड़े पुत्र, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान और अत्यधिक प्रतिभाशाली वैष्णव बने, जिन्हें संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव समाज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के रूप में जानते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जिन्हें लॉयन गुरु के नाम से भी पुकारा जाता है, बर्मा और यूरोप में लगभग 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों में से एक शिष्य, जिन्हें आज पूरा विश्व ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के रूप में जानता है, अपने गुरु आदेश के अनुसार पश्चिम देश में गए। श्रीला प्रभुपाद जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की। पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना को फैलाने वाला ये एक आध्यात्मिक संगठन है, जिसने पूरी दुनिया में अब तक 1000 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कर चुका है। हरे कृष्णा।